29 अक्टूबर 1938 को जिला गुरदासपुर के धारीवाल कस्बे के खोसला परिवार में जन्म हुआ बालक सतिंदर का। यही सतिंदर बाद में जाकर हिंदी फिल्मों का कॉमेडियन बीरबल बना। सतिंदर से बीरबल बनने की ये जर्नी कैसी रही, ये मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। सतिंदर अपने 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिताजी का लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस का काम हुआ करता था। प्राइमरी की पढ़ाई इन्होंने धारीवाल कस्बे में ही की। पार्टीशन के बाद खोसला परिवार चला आया दिल्ली और किसी तरह से मरते गिरते 1957-58 में ये ग्रेजुएट हो गए। गजल गायक जगजीत सिंह इसी कॉलेज में इनके सीनियर हुआ करते थे। कॉलेज में ये नाटकों में और भांगड़ा डांस में हिस्सा लिया करते थे। किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और किशोर कुमार की वजह से ही इनके अंदर एक ख्वाब पनपने लगा एक्टर बनने का। खोसला प्रिंटिंग प्रेस में नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहता था। उधर पिताजी ने लाहौर से आने के बाद दिल्ली के सदर बाजार में थाना रोड पर खोसला प्रिंटिंग प्रेस खोल ली थी और जालंधर से बीए होकर लौटते ही सतिंदर को प्रिंटिंग प्रेस में काम पर लगा भी दिया। कुछ ही दिनों में पिताजी को समझ में आ गया कि बेटे को प्रिंटिंग प्रेस में नहीं एक्टिंग में दिलचस्पी है। एक्टर बनने वाली बात से वो इतने ताव में आ गए कि सतिंदर के साथ साथ किशोर कुमार को भी भरपूर पंजाबी की गालियां दे डाली। पिता की लाख गालियां खाने के बावजूद सतिंदर का एक्टिंग का भूत नहीं उतरा और वो प्रेस के लिए ऑर्डर लेने के बहाने आ गए बंबई। बंबई आने से पहले उन्होंने राज कपूर के मैनेजर सोहन बाली, जो उन दिनों दिल्ली में थे, उनसे निर्माता निर्देशक राम दयाल के नाम एक चिट्ठी रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लिया और पहुंच गए उनके ऑफिस। अब बंबई में उनका ज्यादा टाइम ऑर्डर लेने में नहीं बल्कि निर्माता निर्देशक राम दयाल के ऑफिस में कटने लगा। वो वहां बैठे बैठे लोगों को अपनी मोनो एक्टिंग करके दिखाते रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई उनके हुनर को पहचान कर उन्हें काम दे दे। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। 1 साल बाद इनके पिताजी आ धमके बंबई और सामने मिलते ही एक तमाचा जड़ दिया। बोले, खुंदक में गुस्से में, 2.5 फुट का तू, बिच्छू जैसी तेरी शक्ल, एक्टर बनेगा तू। रामदयाल जी ने बीच में बचाव करना चाहा तो उन्हें भी अच्छी खासी सुनने को मिली। सतिंदर खोसला के पापा ने कहा, और खबरदार जो मेरे बेटे को बिगाड़ा, और घसीटते हुए ले गए और फाइनली बंबई से दिल्ली शिफ्ट कर डाला। लेकिन 5-6 महीने बाद ही अपने पिता से यह वादा करके वापस बंबई आ गए कि अब मैं फिल्म वालों की तरफ देखूंगा नहीं, वहां जाकर सिर्फ बिजनेस करूंगा, आपके प्रिंटिंग प्रेस का ऑर्डर लूंगा। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। बंबई पहुंचते हुए उन्होंने फिर से फिल्म लाइन में धक्के खाना शुरू कर दिया और धक्के खाते खाते इनकी दोस्ती हो गई राज खोसला के असिस्टेंट सुदेश इस्सर से। एक दिन सतिंदर राज खोसला की फिल्म 2 बदन के सेट पे पहुंच गए और यहां उन पर नजर पड़ी मनोज कुमार जी की। मनोज कुमार जी को अपनी फिल्म में कॉलेज के एक सीन के लिए एक लड़के की तलाश थी जो थोड़ा सा मूर्ख बेवकूफ सा लगे। उसके लिए वो गुलशन बावरा को लेने वाले थे, मगर उन्हें ये बालक सतिंदर के चेहरे पर ज्यादा मूर्खता बेवकूफी नजर आई और इस तरह वो रोल मिल गया। इसके बाद राज खोसला की फिल्म मेरा साया के समय सुदेश ने बताया कि फिल्म में केन सिंह के असिस्टेंट वकील का रोल बहुत अच्छा है, मिल लो बात बन सकती है। तो इस तरह एक रोज ये राज खोसला की फिल्म मेरा साया के सेट पे पहुंच गए। सुदेश ने कहा कि केन सिंह के असिस्टेंट वकील का बहुत अच्छा रोल आया है, तू राज जी से बात कर। राज जी सामने बैठे कुछ पढ़ रहे थे, सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में सुदेश ने इन्हें एक ऐसी जबरदस्त लात मारी कि लुढ़कते हुए सीधे राज खोसला के पैरों में जा गिरे। राज खोसला चौंक पड़े तो इन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें सब कुछ बता दिया। सुदेश इस्सर की लात काम कर गई और वो रोल इन्हें मिल गया। इसके बाद तो राज खोसला ने इन्हें अपनी हर फिल्म में काम दिया। शुरुआती कुछ फिल्में इन्होंने सतिंदर कुमार खोसला के नाम से की, लेकिन एक रोज फिल्म अनीता के सेट पर मनोज कुमार ने सतिंदर से कहा कि ये नाम तेरा सतिंदर तो किसी हीरो का लगता है यार, इसे बदलकर कोई कॉमेडी नाम रख। तो फिर उन्होंने और सतिंदर ने मिलकर बहुत माथापच्ची की, बहुत से नाम सोचे और आखिर में एक नाम पे अटक गए, बीरबल। मनोज जी को यह नाम बहुत जच गया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि कहां तो असली बीरबल था अकलमंद और तू पर्दे पे लगता है अकलबंद।
तो इस तरह से सतेंद्र बन गया बीरबल, और बीरबल बनकर उन्होंने पिछले 50 सालों में करीब 500 फिल्मों में हमारा मनोरंजन किया। बीरबल जी की दीर्घायु के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं मैं। आपकी लंबी उम्र हो, आप खुश रहें। वापस आकर जवाब दूंगा जोधपुर की अनीता जी के एक सवाल का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि क्या एक्ट्रेस कामिनी कौशल ने एक ही नाम से 2 अलग अलग समय पर बनी फिल्मों में काम किया है क्या? अनीता जी, कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।